तो मूवी शुरू होती है लॉस एंजलिस से, जहां पर डिटेक्टिव मार्क की पत्नी रोज की कुछ समय पहले मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद से मार्क छुट्टी पर है, दिन रात शराब पीते रहता है। उसका इकलौता बेटा ट्रेंट भी उससे नाराज रहता है। एक दिन अचानक मार्क को पुलिस स्टेशन से फोन आता है। उसे पता चलता है कि ट्रेंट किसी झगड़े में फंस गया है और पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। मजबूरी में मार्क को फिर से स्टेशन जाना पड़ता है। वहाँ ऑफिसर गार्सिया पहले से ही मौजूद होते हैं, जो कि मार्क का दोस्त होता है। वह ट्रेंट को छोड़ देता है। मार्क गुस्से में ट्रेंट को खूब डांटता है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होगा। ट्रेंट भी अंदर से टूटा हुआ है। उसे लगता है कि उसके पिता अब पहले जैसे नहीं रहे। जब ट्रेंट को पता चलता है कि मार्क ने कार में पेट्रोल भरवाने की बजाय शराब पर पैसे खर्च कर दिए, तो बात और बिगड़ जाती है। दोनों के बीच कड़वाहट और बढ़ जाती है। आखिरकार वे कार को छोड़कर सबवे ट्रेन से घर जाने का फैसला करते हैं। सबवे ट्रेन के अंदर माहौल अजीब सा होता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। ट्रेन आराम से चल रही होती है। तभी अचानक जोर से झटका खाकर ट्रेन रुक जाती है और बाहर आसमान में एक अजीब सी चमकीली नीली रोशनी दिखाई देती है। पैसेंजर घबरा जाते हैं। मार्क ट्रांजिट कर्मचारी ऑड्रे से बात करता है। ऑड्रे बताती है कि बिजली चली गई है और रेडियो भी काम नहीं कर रहा। अचानक कुछ ऐसा होता है कि पूरी ट्रेन हिल जाती है। लोग चीखने लगते हैं। तभी ऑड्रे को रेडियो पर एक डरावना संदेश सुनाई देता है, रोशनी की ओर मत देखो। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ देर बाद ट्रेन फिर से हिलती है। हालात खराब देखकर लोग बाहर निकलने का फैसला करते हैं। वह सब रेल की पटरी के किनारे किनारे चलने लगते हैं और ऊपर से अजीब अजीब डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव घूम रहा हो। इधर दूसरी तरफ ऑफिसर गार्सिया बाथरूम से बाहर निकलते हैं। उन्हें पूरा स्टेशन खाली मिलता है। सिर्फ ऑफिसर जोन्स वहाँ होती है। दोनों बाहर निकलते हैं और आसमान में वही चमकीली नीली रोशनी देखते हैं। अजीब बात यह है कि जो भी उस रोशनी को देखता है वह उसकी तरफ खींचने लगता है, जैसे कोई जादू हो। लेकिन अंधा होने की वजह से सार्ज पर इस रोशनी का कोई असर नहीं होता। वह बाकी लोगों को चेतावनी देता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। सार्ज एक भिखारी होता है। जमीनी रास्ते से चल रहा मार्क का ग्रुप एक स्टेशन तक पहुंचता है। वह सुरक्षित रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी एक महिला अपने परिवार की चिंता में बाहर जाने की जिद करती है। ट्रेंट उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। गलती से दोनों उस नीली रोशनी को देख लेते हैं। रोशनी देखते ही उनके चेहरे का आधा हिस्सा काला पड़ जाता है। मार्क यह सब अपनी आंखों से देख लेता है। वह घबरा कर आंखें बंद कर लेता है। अपने बेटे को कसकर पकड़ लेता है। तभी नीली रोशनी एक जबरदस्त किरण में बदल जाती है। जो भी उसे देखता है वह हवा में उठकर गायब होने लगता है। कुछ पल बाद जब मार्क आंखें खोलता है तो उसे समझ आता है कि यह किरण एक विशाल अंतरिक्ष यान से आ रही थी। वह तुरंत बेहोश ट्रेंट को उठाकर वापस सबवे स्टेशन की ओर भागता है। वहाँ ऑड्रे और कुछ और बचे हुए लोग मिल जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें गार्सिया, जोन्स और सार्ज भी मिल जाते हैं। सभी लोग सुरंगों में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। खतरे को देखते हुए गार्सिया मार्क को अपनी रक्षा के लिए एक बंदूक दे देता है। रात भर चलने के बाद उन्हें एक सीढ़ी मिलती है। ऊपर एक खिड़की से वे देखते हैं कि वायुसेना आसमान में उस विशाल अंतरिक्ष यान पर हमला कर रही है। तभी जोन्स को अपने रेडियो पर एक सिग्नल मिलता है। वह मदद मांगती है, लेकिन जवाब बेहद डरावना होता है। कहा जाता है कि पूरे शहर को बमबारी से उड़ाया जाएगा, चाहे कोई जिंदा बचे या नहीं। कुछ ही पलों में अंतरिक्ष यान वायुसेना के विमानों को आसानी से मार गिराती है। जलते हुए विमान नीचे गिरते हैं और सुरंग का एक हिस्सा ढह जाता है। कई लोग मलबे में दबकर मर जाते हैं। मार्क और उसका ग्रुप किसी तरह भागकर जान बचाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। चारों तरफ डर और अनजान खतरे का माहौल है। ऊपर से गिरते मलबे, दूर दूर तक फैली तबाही यह साफ कर देती है कि अब शहर सुरक्षित नहीं है। चलते चलते उन्हें छत में एक टूटा हुआ हिस्सा दिखता है, जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, अचानक एक भयानक एलियन सुरंग के अंदर आ जाता है। उसका शरीर अजीब तरह से चमक रहा होता है। उससे नीली रोशनी निकलती है। एलियन सबसे पहले गार्सिया पर हमला करता है और उसे अंदर खींच लेता है। फिर वह वही रोशनी जलाता है जिसे देखकर लोग उसके कंट्रोल में आकर आगे जाते हैं। ट्रेंट अनजाने में उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मार्क बिना सोचे समझे उस एलियन पर गोली चलाता है। कई गोलियां चलाने के बाद वह एलियन जमीन पर गिर जाता है। सबको पता लगता है कि गार्सिया मर चुका है, लेकिन कुछ देर बाद मार्क उसे बाहर खींच लेता है। गार्सिया हैरान होता है कि वह उस एलियन के अंदर जिंदा कैसे रहा। तभी जोन्स कहती है कि शायद एलियन इंसानों को मार नहीं रहे, बल्कि किसी और मकसद के लिए पकड़ रहे हैं। अचानक वही एलियन फिर से होश में आ जाता है और पलक झपकते ही जोन्स का दिमाग निकाल लेता है। यह सब देखकर सब सन्न रह जाते हैं। मार्क दोबारा गोलियां चलाकर उसे मार देता है। इसी दौरान एलियन मार्क को पैरों से पकड़ लेता है। ऑड्रे तुरंत एक इमरजेंसी फ्लेयर निकालती है और मार्क की ओर फेंकती है। मार्क फ्लेयर को एलियन के सामने लहराता है। तेज रोशनी से एलियन पीछे हट जाता है। तभी मार्क फ्लेयर को पास की एक खड़ी गाड़ी के गैस टैंक में फेंक देता है। जोरदार धमाका होता है और एलियन पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब सभी बाहर खुली जगह में आ जाते हैं। सामने आसमान में एक विशाल एलियन मशीन दिखाई देती है। सब लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। एलियन बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ता है। गार्सिया सबको भागने का समय देने के लिए पीछे रुक जाता है। वह पूरी हिम्मत से एलियन पर गोलियां
गोलियां चलाता है, लेकिन उसकी गोलियों का कोई असर नहीं होता। कुछ ही पलों में एलियन अपनी टेंटिकल से गार्सिया को पकड़कर खींच लेता है। मार्क, ट्रेंट, ऑड्रे और सार्ज हेलीकॉप्टरों को इशारा करके मदद बुलाने की कोशिश करते हैं। तभी वो बड़ा एलियन हेलीकॉप्टर को भी गिरा देता है। आसमान से फिर से वही नीली रोशनी उतरने लगती है और सबको ऊपर खींचने लगती है। सार्ज अंधा होने के कारण रोशनी के असर से बचा रहता है, इसीलिए एलियन उसे हाथ से उठाता है। धीरे धीरे सभी लोग अंतरिक्ष यान के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी पता चलता है कि वह विशाल एलियन असल में एक बहुत बड़ा रोबोट है, जिसे एक इंसान जैसे एलियन कंट्रोल कर रहा है। कुछ देर बाद मार्क को होश आता है। वह खुद को एक डरावने कमरे में पाता है, जहाँ चारों तरफ इंसानों के शरीर और एलियन की चिपचिपी चीजें फैली होती है। वहाँ एक और मशीन होती है जो इंसानों के दिमाग इकट्ठा कर रही होती है। मार्क किसी तरह टेंटिकल से बचकर ट्रेंट को ढूंढने निकलता है। जैसे ही वह मशीन पर गोली चलाता है, एलियन कप्तान उसे देख लेता है और फिर से वही लाइट चालू कर देता है। कई शरीर खींचने लगते हैं। मार्क का सिर एक रोबोट पकड़ लेता है, लेकिन वह तुरंत गोली चलाकर खुद को छुड़ा लेता है और बहते पानी के साथ नीचे गिर जाता है। गिरते वक्त उसका पैर जहाज की रेलिंग में फंस जाता है, जिसकी वजह से वह बच तो जाता है, लेकिन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। मार्क फिर जहाज के अंदर जाता है और वहाँ एक भयानक सच्चाई देखता है। इंसानों के दिमाग निकालकर उन्हें रोबोट सैनिकों में डाला जा रहा है। असल में जिंदा सिर्फ वही एलियन कप्तान है, बाकी सब मशीनें हैं। तभी एक रोबोट उनका पीछा करने लगता है। अचानक वह देखता है कि एक और रोबोट उसे बचाता है। उसकी आंखों से नीली नहीं बल्कि लाल रोशनी निकल रही होती है। उसका नाम जेरार्ड है। जेरार्ड मार्क को एक सुरक्षित कमरे में ले जाता है। वह मार्क के घाव को जलाकर ठीक करता है। फिर वह उसे अपनी पत्नी एलन के पास ले जाता है, जो 3 महीने की प्रेग्नेंट है, लेकिन दर्द से तड़प रही है। एलन बताती है कि जैसे ही उसने नीली रोशनी देखी, वह तुरंत प्रेग्नेंट हो गई। जेरार्ड हर बार रोशनी देखने पर और ताकतवर होता गया, इसलिए वह उसके असर से बच गया। जब एलियन ने उसका दिमाग रोबोट में डाला, तब भी वह उसकी पहचान बनी रही। एलियन आमतौर पर बच्चों को पैदा होने से पहले ही निकाल लेते हैं, लेकिन जेरार्ड ने एलन को बचा लिया। कुछ ही देर में मार्क एलन की मदद करता है और एक बच्ची का जन्म होता है। बच्ची पूरी तरह स्वस्थ होती है, लेकिन एलन उसी दौरान मर जाती है। जेरार्ड टूट जाता है, लेकिन वह मार्क से वादा करता है कि अगर मार्क उसे ट्रेंट को ढूंढने में मदद करेगा तो वह बच्ची को सुरक्षित बाहर ले जाएगा। कोई भी यहाँ नहीं देख पाता कि उस बच्ची की आंखें हल्की लाल चमक रही होती हैं। उधर ट्रेंट और ऑड्रे होश में आते हैं। वे खुद को जहाज की छत से लटकती रस्सियों में फंसा हुआ पाते हैं। ट्रेंट ऑड्रे की जेब से फ्लेयर निकालता है और उसकी रस्सी काट देता है। फिर वह उसे नीचे फेंक देता है और खुद भी कूद जाता है। नीचे उन्हें सार्ज भी लटका हुआ मिलता है। इसी बीच एलियन कप्तान एलन के शरीर को ढूंढता हुआ बच्ची के पीछे निकलता है। जेरार्ड मार्क को एक हथियारों वाले कमरे में ले जाता है और उसे एक एलियन हथियार देता है, जो सीधे उसकी नसों से जुड़ जाता है। जेरार्ड जहाज को ब्लास्ट करने के लिए बम लगाना शुरू करता है और कंप्यूटर से ट्रेंट की लोकेशन पता करता है। तभी एलियन कप्तान आ जाता है। जेरार्ड ट्रेंट को रस्सी वाले कमरे की ओर भेज देता है और खुद कप्तान से लड़ने के लिए रुक जाता है। उस कमरे में मार्क देखता है कि ट्रेंट सार्ज को बचाने की कोशिश कर रहा है। रस्सी टूटने ही वाली होती है। मार्क बच्ची को नीचे रखता है और ट्रेंट की ओर दौड़ता है। ट्रेंट उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन रोबोट की ताकत ज्यादा होती है। वह उसको खींच लेता है और उसका दिमाग निकाल लेता है और उसका शरीर नीचे फेंक देता है। तभी एक टेंटिकल ऑड्रे को पकड़ लेता है। मार्क उस पर कूदता है और जेरार्ड द्वारा दिया गया एलियन ब्लेड इस्तेमाल करके उसे काट देता है। ऑड्रे बच जाती है। रोबोट मार्क पर गिरता है, लेकिन वह उसे भी मार देता है। उधर एलियन कप्तान जेरार्ड को हरा देता है। उसे मरा हुआ समझकर छोड़ देता है, लेकिन जेरार्ड जिंदा होता है और उसके हाथ में एक बम होता है। जेरार्ड जमीन पर मरा हुआ बनने का नाटक करता है। जैसे ही एलियन कप्तान कमरे से बाहर जाता है, वह अपने हाथ में पकड़े बम को एक्टिवेट कर देता है। जोरदार धमाके के साथ पूरा जहाज हिल जाता है और नीचे गिरकर तबाह हो जाता है। जवाह को गिरते हुए दूर से 2 भाई बहन सुआ और केनिया देखते हैं। दोनों एक ड्रग कार्टेल के लिए काम करते हैं। भाई बहन क्रैश हुए जहाज के पास पहुंचते हैं और वहां उन्हें एक अजीब सा अंडा मिलता है। केनिया उसे अपने बैग में छुपा लेती है। मार्क, ऑड्रे और वह बच्ची एलियन की उस चिपचिपी चीज की वजह से जिंदा बच जाते हैं। सार्ज भी बच तो जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। जैसे ही सब लोग नदी में कूदकर जहाज से दूर जाते हैं, एलियन कप्तान फिर से होश में आ जाता है और इंसानी दिमागों से नए रोबोट बनाना शुरू कर देता है। इन्हीं में से एक रोबोट ट्रेंट का होता है, जिसे कुछ पल के लिए अपनी पुरानी यादें दिखती हैं, लेकिन फिर प्रोग्रामिंग हावी हो जाती है। कुछ देर बाद मार्क और बाकी लोग दूसरी तरफ पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात सुआ और केनिया से होती है। बात बिगड़ जाती है। इसी बीच सार्ज अपने जख्मों के कारण मर जाता है। सुआ को तरस आ जाता है और वह सबको अपने कैंप में ले जाता है। वहाँ ऑड्रे बच्ची को साफ करती है। सब हैरान रह जाते हैं कि बच्ची बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। मार्क जब हाथ धो रहा होता है, तभी केनिया उसकी जेब से उसका पुलिस वाला बैज चुरा लेती है। अब भाई बहन को लगता है कि मार्क जासूस है। सुआ मार्क पर हमला कर देता है और दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। ऑड्रे के पास एक्सपीरियंस कम
कमी होती है, इसीलिए केनिया उसे आसानी से काबू में कर लेती है। तभी ऑफिसर हुआना पुलिस के साथ वहाँ पहुँच जाती है और लड़ाई रुक जाती है। मार्क वादा करता है कि अगर सुआ उन्हें बच्ची के इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाएगा तो वह उनकी मदद करेगा। सुआ सबको सुरक्षित रास्तों से एक पुराने मंदिर तक ले जाता है जिसके नीचे कार्टेल का गुप्त ठिकाना होता है। हुआना को कैद कर लिया जाता है। बच्ची को डॉक्टर हार्पर के पास ले जाते हैं। जांच के बाद हार्पर बताता है कि बच्ची इंसान नहीं है। तभी केनिया डरकर भाग जाती है और अपना बैग छोड़ जाती है जिसमें वह एलियन अंडा होता है। हार्पर समझाता है कि बच्ची की तेजी से बढ़ती उम्र उसके शरीर को खत्म कर रही है, उसे जिंदा रखने के लिए खून चाहिए, लेकिन कोई भी उसके साथ मेल नहीं खाता। तब मार्क अपनी बाह दिखाता है और एलियन हथियार के असर के बारे में बताता है। उसके खून से बच्ची को बचाया जा सकता है। अगली सुबह बच्ची बेहतर महसूस करती है और वह और भी बड़ी हो जाती है। हार्पर बच्ची के खून और अंडे से एक खास सीरम बनाता है जिससे एलियन की नीली रोशनी को बदला जा सकता है। यह रोशनी रोबोट को आजाद कर सकती है। सब लोग आने वाली लड़ाई के लिए तैयारी करते हैं। बाहर ऑड्रे और केनिया जाल बिछाते हैं। तभी एलियन कप्तान एक विशाल रोबोट भेजता है। केनिया उसे खदानों की ओर ले जाती है। आखिरकार वह एक खदान पर कदम रख देती है। जानती है कि बचना नामुमकिन है। वह वहीं पर मारी जाती है। एलियन कप्तान मंदिर पर हमला करता है। कई लोग मारे जाते हैं। सुआ आग लगाकर एक एलियन को मार देता है। आखिरकार सब लोग गुप्त रास्ते से निकल जाते हैं। इधर मार्क चोरी छिपे फिर से अंतरिक्ष यान में घुस जाता है। वह कैनन रूम तक पहुंचता है। तभी एलियन रोबोट हमला करता है। उसी वक्त बाहर कैनन से नीली रोशनी छोड़ी जाती है, लेकिन सब आंखें बंद कर लेते हैं। बच्ची अपनी लाल आंखों से खुद को बचा लेती है। एक कार्टेल मेंबर कैनन पर रॉकेट दागकर उसे नष्ट कर देता है। तभी कप्तान खुद एक विशाल रोबोट में आ जाता है और सब पर हमला करता है। डॉक्टर हार्पर बच्ची को बचाते हुए मारा जाता है। जहाज के अंदर मार्क का सामना एक पहरेदार से होता है। लड़ाई में मार्क की रोज की अंगूठी गिर जाती है। पहरेदार रुक जाता है। मार्क पहचान जाता है कि वह ट्रेंट है। मजबूरी में मार्क उसे नीचे धकेल देता है। मार्क एक अंडा उठाकर उसमें सीरम डालता है और उसे कैनन में फेंक देता है। रोशनी नीली से लाल हो जाती है। ट्रेंट को अपनी यादें वापस मिल जाती हैं, लेकिन कप्तान कैनन तोड़ देता है। मार्क जहाज से कूद जाता है। तभी ट्रेंट, जो कि अब एलियन बन चुका है, वह एलियन कप्तान पर हमला करता है। आखिरकार ट्रेंट कैनन उठाकर कप्तान को मार देता है। लाल रोशनी फैलती है और सभी इंसानी दिमाग आजाद हो जाते हैं। मार्क और ट्रेंट फिर से मिल जाते हैं। ऑड्रे बच्ची को गोद में ले लेती है और उसका नाम रोज रखती है। कुछ महीनों बाद रोज एक जवान लड़की बन चुकी होती है। वह एलियन जहाज के टुकड़ों से बने एक नए जहाज की कप्तान होती है। उसके साथ इंसान और आजाद रोबोट्स होते हैं, जिनमें ट्रेंट भी शामिल है। वे सब एलियन के ग्रह की ओर निकलते हैं ताकि वे कभी वापस न आ सके।